बच्चे के अकाउंट में आया 87 करोड़, माँ बेटे के होश उड़ गए, अब बैंक में जांच। 19 दिसंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चे के अकाउंट में 87 करोड़ 65 लाख रुपए देकर वह हैरान रह गया। साइबर कैफे में बैलेंस चेक करने के बाद सैफ ने घर जाकर यह बात अपनी माँ को बताई। दोनों ने गाँव के एक लड़के को जानकारी दी और फिर कस्टमर सर्विस पॉइंट से बैंक स्टेटमेंट लिया। वहाँ पता चला कि अकाउंट में अचानक इतना पैसा आया था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे निकाल लिया गया। बैंक ने इस मामले की जाँच शुरू की है ताकि पता चल सके कि इतनी बड़ी राशि कहाँ से आई और कहाँ गई। खेतों में पराली जलाने वाले 95 किसानों पर कड़ी कार्रवाई, जानिए विभाग की अगली योजना। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट के माध्यम से जिले के 95 किसानों को खेतों में पराली जलाते हुए पकड़ा गया है। अब कृषि विभाग ने इन किसानों को चिन्हित कर उनके निबंधन को निलंबित करने और अगले 3 साल तक योजनाओं से वंचित रखने का फैसला लिया है। मैनाटांड, बघादो, नरकटियागंज और गौनाहा जैसे क्षेत्रों में पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं सामने आई हैं। कृषि कर्मियों को अब इन किसानों पर निगरानी रखने और FIR दर्ज। नीतीश कैबिनेट की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान, महिला योजनाओं पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक आज शाम 5 बजे होगी। बैठक में राजनीतिक और चुनावी मुद्दों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खासकर तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना और मुफ्त बिजली के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने शेड्यूल में बदलाव किया और बैठक को 19 दिसंबर को बुलाया गया। इस बैठक को बिहार विधानसभा चुनाव और CM की प्रगति यात्रा से पहले अहम माना जा रहा है। DAP की भारी कमी पर संकट, सरकार ने उठाए कदम, जानिए किसानों को कैसे मिलेगा राहत। जी हाँ दोस्तों, कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में रब्बी मौसम के लिए DAP की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। अभी तक 38 लाख टन सप्लाई की जा चुकी है, जबकि जरूरत 52 लाख टन की है। पंजाब, हरियाणा और बिहार में कमी की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि विभिन्न राज्यों में 9 लाख टन DAP का स्टॉक पड़ा हुआ है। हालांकि लाल सागर में व्यवधान के कारण DAP की आपूर्ति में समय लग रहा है। सरकार ने अतिरिक्त उर्वरक आयात के लिए कई देशों से संपर्क किया है। पटना, गया और भागलपुर के लिए सरकार की छत पर बागवानी योजना। अब उगाएं फल सब्जी। आपको बता दें, बिहार सरकार ने पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के नागरिकों के लिए छत पर बागवानी योजना शुरू की है, जिसमें 75% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत 300 वर्ग फीट छत पर जैविक फल और सब्जी उगाने के लिए 48,574 रुपए की लागत पर 36,430 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा गमले के लिए भी 75% सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरे भरे और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देना है। इच्छुक लोग सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क समस्याओं का हल सिर्फ एक क्लिक पर, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिना दफ्तर जाए सड़क संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस एंड्रॉइड ऐप के जरिए लोग गड्ढे, क्षतिग्रस्त सड़कें और अन्य समस्याएं सीधे अधिकारियों को भेज सकते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसे 7वें झारखंड में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, सरकार ने PPP मॉडल से लिया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने सड़क निर्माण और रख रखाव के लिए एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी दी है। PPP मोड में काम करने से सड़क की गुणवत्ता में सुधार होगा, जबकि सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इसके तहत निर्माण कंपनी वाहनों से टोल शुल्क वसूल करेगी। साथ ही झुमरी तिलैया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। नगर परिषद ने भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस पहल से सड़क व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में सुधार की उम्मीद है। किसान ट्रैक्टर चालान से परेशान, सरकार से गाइडलाइन की मांग, क्या मिलेगा राहत का संकेत। जी हाँ दोस्तों, किसान यूनियन के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि खेतों में ट्रैक्टर उपयोग करते समय किसान अवैध चालान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या नई नहीं है, बल्कि रोजाना बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर उनके जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन चालान से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने सरकार से ट्रैक्टर संचालन के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की अपील की। किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही इस पर कार्रवाई करेगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। गलत चालान में फंसे 20,000 वाहन चालक, DTO और ट्रैफिक पुलिस के चक्कर काट रहे लोग। जी हाँ दोस्तों, पटना प्रमंडल में 17 दिसंबर तक 20,000 से अधिक वाहन चालकों का गलत चालान कट चुका है। 10,000 मामलों में चालान रद्द कर दिए गए, लेकिन शेष लोग DTO कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं जिनमें ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी समय पर DTO को नहीं दी, जिससे सुधार में महीनों का वक्त लग रहा है। 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के फर्जी नंबर से किए गए चालान की जानकारी अब तक सुधारने में नाकामयाब रही है। क्या प्रशासन इस गंभीर समस्या का समाधान जल्द करेगा?
बिहार में ऑनलाइन रजिस्ट्री सेवा शुरू, पारदर्शिता और सुविधा से जनता को बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, बिहार में ई निबंधन सेवा ने दस्तावेजों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब लोग www.inibandan.bihar.gov.in पोर्टल पर 24 घंटे आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड, बायोमेट्रिक और आधार आधारित सत्यापन की सुविधा है। यह पहल न केवल कार्यालयों की भीड़ कम करेगी बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाएगी। रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग और भूमि श्रेणी व शुल्क की जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी। पटना में ठंड का कहर, तापमान बढ़ने के बाद अचानक गिरावट की चेतावनी। जी हां दोस्तों, पटना समेत पूरे बिहार में मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में रात के तापमान में वृद्धि और उसके बाद गिरावट की चेतावनी दी है। सुबह हल्के कोहरे और दिन में धूप के बावजूद ठंड का असर कम नहीं हो रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस और डेहरी का 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंडी पछुआ हवाएं कंपकंपी बढ़ा रही हैं, लेकिन सरकारी अलाव और राहत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 18 से 22 दिसंबर के दौरान भागलपुर समेत कई जिलों में हल्के बादल और कुहासा छाए रहने की संभावना है। 14 पटना का डबल डेकर फ्लाईओवर मार्च तक तैयार, मेट्रो और दुकानों की बाधा हटाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, पटना में कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक फाउंडेशन का 93% काम पूरा हो चुका है और मार्च तक आवागमन शुरू होने की संभावना है। मेट्रो बैरिकेडिंग और सर्विस रोड पर बनी 51 दुकानों के कारण निर्माण कार्य में रुकावटें आ रही हैं। डीएम ने मेट्रो बैरिकेडिंग हटाने और दुकानों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। ये फ्लाईओवर 2.2 किलोमीटर लंबा होगा और यातायात को आसान बनाएगा। बिहार में 43 नई डीलक्स बसें शुरू, सस्ती और सुरक्षित यात्रा का वादा। जी हां दोस्तों, बिहार की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 43 नई डीलक्स बसों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बस सेवा शुरू की। ये बसें पटना से देवघर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, मधुबनी सहित कई शहरों को जोड़ेगी। सभी बसों में 40 सीटें हैं और आधुनिक सुविधाओं जैसे सीसीटीवी, पुशबैक सीट, डिस्प्ले बोर्ड और फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि यह पहल सस्ती और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगी। शिक्षक से वीडियो कॉल पर साइबर ठगी, फर्जी अधिकारी बनकर 98,000 की लूट। जी हां दोस्तों, पटना के शिक्षक प्रकाश परिमल साइबर ठगों का शिकार हो गए। फर्जी ट्राई अधिकारी बनकर शातिरों ने उनसे आधार कार्ड की जानकारी ली और मुंबई में दर्ज फर्जी FIR का डर दिखाया। वीडियो कॉल पर 6 ठगों ने पूछताछ के नाम पर शिक्षक को डराकर 98,000 रुपए फेडरल बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब और पैसे मांगे गए तब शिक्षक को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई।